राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 26वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। नारद जी ने पूछा, हे महान, श्री कृष्ण का जन्म वृतांत तो महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अतः आप इस प्रसंग को मुझे विस्तार से बताइए। वासुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किनकी कन्या थी? देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनके विवाह का वृतांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया और श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ? ये सब मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री नारायण जी ने कहा, महर्षि कश्यप ही वासुदेव हुए और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतरण हुई। पूर्व जन्म के पुण्य के फल से ही उन्होंने श्रीहरि को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। देवमर द्वारा मनीषा के गर्भ से महान पुरुष वासुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनंद और दुदु की बजाय बाजे बजाए थे। इसलिए श्रीहरि के जनक वासुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुदुम्बी कहते हैं। ये दुकुल में आहु के पुत्र श्रीमान देवक हुए हैं, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री का नाम देवकी था। यह दुकुल के आचार्य गुरु गर्ग जी ने वासुदेव के साथ देवकी का विधिवत तीर्थ उचित विवाह संबंध कराया। देवक ने विवाह के लिए बहुत सारे सामान एकत्रित किए। उन्होंने उत्तम लगन में अपनी पुत्री देवकी को वासुदेव के हाथों में समर्पण कर दिया। हे नारद जी, देवक ने दहेज में हजारों घोड़े, हजारों स्वर्ण पात्र, वस्त्र आभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदर दासियां, नाना प्रकार के द्रव्य और भली भांति 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 के रत्न, उत्तम मणियां, हीरे और तन्मय पात्र दिए थे। देवक की कन्या श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से विभूषित सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी, धन्य माननीय और श्रेष्ठ युवती थी और रूप और गुण की निधि थी। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उन्होंने रथ में बैठाकर वासुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह के हर्ष से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चला। वह तत्काल देवकी के रथ के पास आ गया। इसी समय कंस को संबोधित करती हुई आकाशवाणी हुई, हे राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूले समाये जा रही हो? यह सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर तो महाबली कंस ने हाथों में तलवार ले ली। देवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और कुपित होकर वह महापाप नरेश देवकी का वध करने के लिए उदित हो गया। वासुदेव जी बड़े भारी पंडित, नित्यज्ञ और नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए उदित देखा। उसे समझाना प्रारंभ कर दिया। वासुदेव जी बोले, हे राजन, जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे लिए हितकर और यशकर है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित और समय के अनुरूप है। हे राजन, यदि इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो उस बेचारी का वध करके क्यों अपराध लेते हो, क्यों अपयश लेते हो और अपने लिए नरक का मार्ग खोल लेते हो? मात्र के वध के से ही न्यूक पाप होते हैं, परंतु ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है। स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और विशेषतः ये तो तुम्हारी बहन है, तुमसे पाली और पोषित होने योग्य है, तुम्हारी शरण में आई है। हे नरेश्वर, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। मनुष्य जब तप, दान, पूजा, तीर्थ स्थान, तीर्थ दर्शन, ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करता है, साधु पुरुष समस्त संसार को पानी के बुलबुले और स्वप्न की भांति निसार और मिथ्या मानते हैं और भयदायक समझते हैं। इसलिए सदैव यतन पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते हैं। यदुकुल कमल दिवाकर, हे धर्मिष्ठा, मत तुम्हारी राजसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं। उन सबसे पूछ लो किसके विषय में क्या करना चाहिए। मेरे भाई, इसके 8वें गर्भ से जो संतान होगी, मैं उसे तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। उससे मेरा क्या प्रयोजन है? अथवा चाहे जितनी भी संतानें होंगी, सबको तुम्हारे ही हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेंद्र, अपनी बहन को जीवित छोड़ दो। यह तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा ही मीठे अन्न पान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है। वासुदेव जी की इतनी बातें सुनकर राजा कंस ने अपनी बहन को छोड़ दिया
और वासुदेव जी अपनी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर आ गए। हे नारद जी, कंस ने दोनों को नजरबंद कर दिया। देवकी के गर्भ से कर्म से जो 6 संतानें हुई, उन्हें वासुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य से बंधे थे। कंस ने उन सबको मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उनकी रक्षा की और विशेष ध्यान दिया, परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। देखो ने राजा को, जब द्वारपालों ने राजा को यह बात बताई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संकर्ण नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा था। 9वां मास व्यतीत होने पर 10वां मास उपस्थित होने पर सब दर्शन भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टिपात किया। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो रूपवती थी। भगवान के दृष्टिपात करने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य कई गुना बढ़ गया। कंस ने देखा कि देवकी के मुख और नेत्र खिल गए हैं और वह तेज से प्रज्वलित हो गई है। योग माया के समान दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योतितर पुंज सी दिखाई देती है। उसे देखकर असुरराज कंस को बड़ा विस्मय हुआ और उसने मन ही मन कहा, इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस यत्न पूर्वक देवकी और वासुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा। 10वें मास के पूरा होने पर वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया था। तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महामनस्वी वासुदेव ने जब देवकी की ओर देखा तो वे समझ गए कि प्रसव काल बहुत ही निकट आ गया है। फिर तो भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रतन में प्रदीप से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रखा। मंत्र, मनुष्य, भाई बंधु की स्त्री को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वासुदेव ने विद्वान ब्राह्मण और बांधव को भी सादर बुला लिया। इस समय जब रात के 2 पहर बीत गए, आकाश में बादल घिर आए और बिजलियां चमकने लगी। अनुकूल वायु चलने लगी। रक्षक निद्र होकर सैया पर इस प्रकार सो गए मानो अचेत हो गए हों। तब ब्रह्मा, धर्म और शिव आदि देवेश्वर वहां आए और गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या निरंतर नहीं है। आप सर्वथा, स्वच्छंद, सर्वेश्वर, सर्व और सभी गुणों के आश्रय हैं। आप संतों को सुख देने वाले और दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले हैं। दुर्गम स्वरूप और दुर्जनों के नाशक हैं। आप आप तक तर्क की पहुंच नहीं होती। आप सबके आधार हैं। शंका और उत्तर से शून्य हैं। उपाधि शून्य, निर्लिप्त और निराकारी हैं। मृत्यु की भी मृत्यु हैं। आप आपकी आत्मा में रमण करने वाले पूर्ण काम, निर्दोष और नित्य हैं। आप सौभाग्यशाली और दुर्भाग्य रहित हैं। प्रवचन कुशल हैं। आपको रिझाना कठिन ही नहीं, असंभव है। आपके निश्वास से वेदों का प्रकाट्य हुआ है, इसलिए आप उनके प्रादुर्भाव में हेतु हैं। संपूर्ण वेद आपके स्वरूप हैं। छंद आदि वेदांग भी आपसे भिन्न नहीं। आप वेद वेता और सर्वव्यापी हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने बारंबार उन्हें प्रणाम किया। सबके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक रहे थे। उन सबने फूलों की वर्षा की। भगवान नारायण जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर जल की वृष्टि होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चिंत होकर सो रही थी। हे मुने, वह रात्रि घोर अंधकार से व्याप्त के साथ मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लगन आया। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं। रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया। हे मुने, जब अर्धचंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लगन की ओर देख देख कर भयभीत हुए। आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांग कर मीन लगन में जा रहे थे। शुभ और अशुभ वह सभी वहां एकत्रित हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां पर स्थित हो गई। मेघ वर्षा करने लगे और ठंडी हवाएं चलने लगी। पृथ्वी देवी अत्यंत हो गई। दसों दिशाएं स्वच्छ हो गई। ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और देवता और देवियां सभी बहुत प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व गीत गा रहे थे। नदियां सुख से बहने लगी।
अग्निहोत्र की अग्नि प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो गई। स्वर्ग में 2 दिन की मनोहर ध्वनियां होने लगी। खिले हुए पारिजात के पुष्पों की झड़ी सी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके सूतिका गार में आई और वहां जय जयकार, शंखनाद और हरि कीर्तन का शब्द गूंजने लगा। इस समय देवी सती वहां गिर गई और उनके पेट से वायु निकल गई और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवी देवकी के हृदय कमल के कोष से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। उनकी 2 भुजाएं थी और हाथों में मुरली थी। कानों में मक आकृति कुंडल जगमगा रहे थे। पीताम्बर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नूतन जलधर के समान श्याम थी। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से निर्मित अंगराग उनके सब अंगों में लगा हुआ था। उनके मुख चंदर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ज्योति को भी तिरस्कृत कर रहा था। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी, वनमाला का श्रृंगार और वृक्ष में श्री वत्स की स्वर्णमयी रेखा और उस पर मनोहर को शुभ मन की आभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। वे शांत स्वरूप भगवान श्री हरि, ब्रह्मा और महादेव के भी परम कांत हैं। हे मुनि, वासुदेव और देवकी जी ने जब उन्हें अपने सामने देखा तो उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। वासुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ अश्रुपूर्ण नयन, पुलकित शरीर और नतमस्तक होकर भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, आप श्रीमान इंद्रिया दत्त, अविनाशी, निर्गुण, सर्वव्यापी और ध्यान से भी किसी के वश में ना होने वाले हैं। सबके ईश्वर और परमात्मा हैं। स्वेच्छा में सब स्वरूप, स्वच्छंद रूप भारी और अत्यंत निर्लिप्त, परब्रह्म और सनातन बीज रूप हैं। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल, सर्वव्यापक, अतिशय सूक्ष्म दृष्टि, पथ में ना आने वाले और समस्त शरीरों में साक्षी रूप से स्थित और अदृश्य हैं। साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, गुणों के समूह, प्रकृति और प्रकृति के शासक और प्राकृतिक पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी प्रकृति से परे विद्यमान है। हे प्रभु, आप सर्वेश्वर, सर्वभूत, सर्वांत, अविनाशी, सर्वाधिकार और तर्क के आप ही विषय हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? भगवान अनंत भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं कि आपकी स्तुति कर सके। पंचमुख महादेव और 6 मुख वाले स्कंद भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी, जिनका वर्णन करने में सदा अक्षम है, योगेंद्र के गुरु के भी गुरु गणेश जी भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते, उन भगवान की स्तुति ऋषि, देवता, मुनिंद्र, मनु और मानव भला कैसे कर सकते हैं? उनकी दृष्टि में तो आप कभी आए ही नहीं। जब श्रुति आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो विद्वान लोग क्या कर सकते हैं? मेरी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर एक बालक का रूप धारण करें। जो भी मनुष्य वासुदेव जी के द्वारा किए गए स्तोत्र का 3 संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री कृष्ण की परम भक्ति को प्राप्त करता है। उसे विशिष्ट और हरि भक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सारे संकटों से शीघ्र ही पार हो जाता है और शत्रुओं के भय से छूट जाता है। नारद जी कहते हैं, ये नारायण जी, आगे की कथा कह। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया और कंस के चंगुल से वे कैसे बच पाए? भगवान नारायण जी ने आगे क्या कहा, यह कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोली श्री लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।